दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में महिला सम्मेलन का कार्यक्रम MG रोड लता ग्रीन में किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे और सभी ने यहां पर आकर केंद्र सरकार की योजनाओं की डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ सांसद रमेश बिधूड़ी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी देखी। सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि महिलाओं को जागरूक करना, उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभार्थी बनाना और उन्हें मालूम हो सके कि भाजपा किस तरह से कार्य कर रही है, उन्हें सभी योजनाओं से जागरूक करने के हमारा यह प्रयास महिला सम्मेलन के द्वारा किया गया, जहां दिल्ली का जो महिला सम्मेलन हो रहा है, हमारे वार्ड के अंदर वैसे तो दूसरा या तीसरा महिला सम्मेलन है। बहुत हर्षोल्लास से पहले मनाया था। अब जो हम देख रहे हैं ये नंबर 1 रहने वाला है। आप देख रहे होगे भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और इस महिला सम्मेलन में हमारे भाई साहब रमेश बिधूड़ी जी का इसका पूरा वो है कि इसमें पूरे लोकसभा का ये सम्मेलन है। और मैं देखना चाहूँगी कि आने वाले चुनाव में महिला शक्ति जिंदाबाद। आज जिस तरह से मोदी जी ने भी जो है 33% जो है महिला को आरक्षण दे दिया, क्या लगता है महिलाओं को कितना सम्मान मिल रहा है? इसमें तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। देखो क्या लगता है कितना सम्मान मिला, उसकी कोई सीमा नहीं है। कहते हैं ना अनगिनत उसमें महिलाओं का इतना सम्मान मिल रहा है कि आज से पहले जो किसी भी सरकार ने महिलाओं का इतना सम्मान नहीं किया। जिस तरह से लगातार हर सभा में बोला जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है अब की बार 400 पार होगी और हो गई, हुई नहीं हो गई। महिला सम्मेलन में कई गणमान्य अतिथिगण भी पहुंचे और महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के व कई भाजपा से जुड़े हुए लोग भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और सभी ने महिलाओं को जागरूक करते हुए उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं से जागरूक किया और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सभी को तैयारी में जुट जाने के साथ साथ इस बार मोदी सरकार 400 पार के नारे का दिल्ली में पहुंची हुई है। किस तरह से देखते हैं जोश और उत्साह को? बहुत ही उत्साह से देखती हूँ, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने हमारी नारी शक्ति के बारे में जो कुछ भी कहा और अभी इस बार जितनी राज्यसभा में हमारी बहनें आई हैं, हमें और प्रेरणा मिलती है अपने राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए, क्योंकि हम समाज और देश दोनों की धुरी हैं। और जिस तरह से मोदी सरकार निधारी बढ़ चढ़कर आ रही है, चाहे राजनीति हर क्षेत्र में आ रही है। 2024 नजदीक आ रहा है। बिल्कुल, हम सब नारी की यही पुकार, इस बार 400 पार। व्यक्ति का नमक खाया है, मैं आज वो कर्ज चुकाने आया। माता की चुन्नी भेजकर आज के माननीय जो स्वयं सेविका का काम देख रही है, मुझे वोट करवा के आप सभी बहनों को संबोधित करके रचना। नमस्कार, मैं रीता बलूनी शर्मा हूँ और महिला मोर्चा की अध्यक्ष जिला महरौली से अभी नवनियुक्त हूँ। और आज पहला सम्मेलन है, मेरी अध्यक्षता के बाद ये पहला सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। जितनी भी आप महिलाएं देख रही हैं, सबको एक ग्रुपों में और एक आदमी को फ़ोन करके हमने इनवाइट कराए हैं और कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ बहनों ने एकत्रित होना है। कहीं ना कहीं हर्ष और उल्लास की बात है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% जो हमें आरक्षण दिया है, 19 वार्ड तो महरौली ज़िले के हैं और बाकी दक्षिणी जिले के भी इसमें संख्या रहेगी। दोनों जिलों की इसमें संख्या है। लोकसभा का प्रोग्राम है और इसमें माननीय रमेश बिधूड़ी जी का भी हाथ बहुत अच्छा सहयोग है। उन्होंने जी 2024 का फिर से मोदी सरकार 400 के पार, ये हमारा नया स्लोगन है। विश्वास आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को खास तौर से? हमें पूरा विश्वास है, हम जी तोड़ मेहनत करके 400 के पार पहुंचाएंगे और इस बार मोदी जी को और भी अच्छे अंकों से विजयी घोषित करवाएंगे। सभी महिलाओं को क्या कहेंगे? सभी महिलाओं को मैं कहूँगी संयम रखने की ज़रूरत है। मोदी
मोदी सरकार हमारे पास है, जो मोदी जी की गारंटी है उस पर भरोसा करें और जी तोड़ तरीके से मेहनत करें और आगे बढ़ने में उनकी रुकावट अब कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही है। मोदी जी की कोई ना कोई एक आंख जरूर संगठन में कहीं ना कहीं से देख रही है, जो मुझ जैसी एक आम कार्यकर्ता को भी उठाकर आज जिले की अध्यक्षा बना दिया गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से मेरा काम बोला है, कोई ना कोई संगठन की एक आंख थी जो मेरी तरफ थी और मुझे देख रही थी। तो मैं तो यही कहूँगी, हर बहन को निराश नहीं होना है और काम करते रहना है, आगे बढ़ना है। एक बारी मोदी नवभारत के नवनिर्माण में अपना अनुभव योगदान दे रहे दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश सेवा और समर्पण ही इनकी पहचान है। इनमें लोगों का भरोसा है और उस विश्वास पर 3 बार के विधायक और पिछले 10 वर्षों से बतौर सांसद निधुनी जी पूरी तरह से खड़े हुए हैं। बीते 10 वर्ष दक्षिणी दिल्ली के लिए नायाब रहे हैं। सांसद है और हमारे राष्ट्रीय मंत्री महिला मोर्चे की मैं उनसे रोक करूँगा कि आप सभी बहनों को सभी बहनों के लिए हमारे देश की लगभग जो 55 करोड़ बैंक के खाते खुले, उन 55 करोड़ में से लगभग 25 करोड़ खाते हमारी बहनों ने खुलवाए। मोदी साहब ने क्यों बहनों के खाते खुलवाए थे? घर को बहन चलाती है, माँ चलाती है, घर की महिला चलाती है, चिंता उसको रहती है। पति कमा कर लाया, पकड़ा दिया हाथ में, और घर में खर्चा कैसे बजट बनाना है, किस पैसे को कहां खर्च करना है, ये चिंता बहन करती है। उसके लिए वो क्या करती थी? घर में रिश्तेदार आ जाए, ननद आ जाए, दुरानी आ जाए, फूफा आ जाए, उसके लिए खर्चों का पैसा कहां से लाऊंगी? पति से बचाकर बिचारी तकिए के अंदर, चावल के डिब्बे में, रजाई के डिब्बे में अपने पैसों को लेने की पाती थी। पति को पता लग गया, ले जाएगा। इसीलिए इन बहनों के लिए जनधन खाते खुलवाई कि जो देने 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो भी घर में बचाए अपने खाते में डाल दे। उस खाते को भी चालू रखेगी। तो बहन जब खाते को चालू रखेगी, बैंक में 6 महीने तक 500 रुपए डाल दिए। मैं आप लोगों से इस बात से थोड़ी सी निराश हूँ कि आप लोगों को नमो ऐप के बारे में नहीं पता है और हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और हम महिला शक्ति के जो कि आधी आबादी है। बताइए, आप आधी आबादी है और सारी चीज़ों को चाहती है और आप बुरी है, जो इस बार प्रधानमंत्री जी को इसको गिरवी रखा था, हम काम करेंगे, ले लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना चलाई और स्वनिधि योजना से 10,000 रुपए का लोन बगैर गारंटी के हर व्यक्ति को देने का काम किया कि रेहड़ी पटरी वाले साहूकारों के सामने हाथ रख देना है। बैंकों के माध्यम से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारी पार्लियामेंट में 110 जगह जा चुकी है। आपके भी यहाँ गई गई होगी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, नहीं गई है? कितने लोगों के यहाँ गई है जरा बताएं। ब्लॉकों में, इलाके में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, जहाँ कैंप लगाया था, हेल्थ चेकअप कैंप किया, ये किया। इस प्रकार का जो कैंप लगाने का काम हुआ है, बहुत बहनों ने कम हाथ उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की सतत चलने वाली ये प्रक्रिया है। यहाँ पर महिला जो बहनें हैं उनको सबको एक सम्मेलन के रूप में मोदी सरकार की 10 साल की अचीवमेंट, मोदी जी ने 1 दशक में जो माता बहनों के सम्मान के लिए किया है, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से 33% सीटें आरक्षित करने के माध्यम से हो, चाहे मातृ वंदना के अंदर हो, चाहे माता बहनों के लिए उनके स्टार्टअप इंडिया के नाम से
उनको रोज़गार देने के नाम से हो, चाहे मुस्लिम बहनों के 3 तलाक के नाम से हो, तो जो योजनाएं लगाई गई हैं देश की 50% आबादी बहनों की है। तो मोदी सरकार की 10 साल की अचीवमेंट और हमारी जो संस्कृति है उसके अनुसार जो राष्ट्रवादी शक्तियाँ देश में मजबूत हों, उसमें 50% आबादी भारत की है। और सीमा के क्षेत्र में भी हर क्षेत्र में महिलाओं को जो सम्मान दिया है उसके लिए जागरूक करने के लिए माता बहनों को सब चीज़ की जानकारी मिल जाए। और ये 6 महीने साल में हमारी सतत प्रक्रिया है, युवा वर्ग को भी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने समाज को 4 भागों में 4 जातियों में बांटा है, युवा, महिला, किसान और मजदूर। तो महिला उनमें से एक है। तो इस सभी प्रकार की श्रेणी की महिला एक जाति के रूप में आती है, जो पिछले 70 साल की आबादी का और अब के अंतर को बताने के लिए काम किया गया है। देखिए, राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल हैं, तो राजनीतिक दल होने के नाते आने वाला चुनाव हमारी विचारधारा के अनुसार ही हमारे उम्मीदवार जीते हैं। तो ये तो रहती है राजनीतिक पार्टी होने के नाते। लोकसभा के पहले भी होते हैं, 6 महीने पहले भी हुआ था, वो सम्मेलन हमारे यहाँ होते हैं। अभी हमने अनुजाति मोर्चे का सम्मेलन किया था, अभी दोबारा, और हम एडवोकेट्स को शुक्रवार को बुला रहे, उसमें भी आप आएंगे। जो लर्नर्ड लोग हैं, देश को दिशा निर्देश देते हैं, अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए, ऐसे सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का मंत्र है, तो इस देश में विश्वकर्मा योजना से लेकर मुद्रा बैंक योजना से लेकर मुफ्त अनाज से लेकर जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ हर वर्ग को अलग अलग मिल रहा है। इसकी जानकारी लोगों को जानकारी मिल जाए। इसलिए भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तैयार है। संगठन के साथ साथ उनके मोर्चों की भी लगातार बैठकें हो रही है और सभी में 400 पार का नारा दिया जा रहा है।